होंगे वो हर महीने में 29 तारीख आएगा, लेकिन जो हमारा फेब का मंथ होगा उसमें सिर्फ लीप ईयर में ही 29 तारीख आएगा। 12 महीने में, एक साल के 12 महीने में बाकी के 11 महीने में चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो 29 तारीख आना तो तय है। लेकिन जो आप सबका स्वागत है एजुकेशन वाला में। अब ये जो एजुकेशन वाला नया प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? यहाँ आप बच्चे पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का पार्ट है। अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग सेक्टर के और अलग अलग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और साथ ही जो करंट अपडेट आएगा कोई भी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे नए कंसेप्ट का। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलेंडर। अब ये जो कैलेंडर टॉपिक है ये रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंकिंग में भी पूछा जाता है, ये एसएससी में भी पूछा जाता है। अब ये जो कैलेंडर टॉपिक है इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, ये जो कैलेंडर टॉपिक है इसमें आखिर सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। कैलेंडर में सवाल आपका लीप ईयर से रिलेटेड आता है, कैलेंडर में क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ ऑड डेज से रिलेटेड आता है, जैसे कि कोई भी गिवन पार्टिकुलर डेट कौन से दिन पे आया, कौन से पार्टिकुलर ईयर में संडे कितनी बार आएगा, कौन से पार्टिकुलर ईयर में और कौन से पार्टिकुलर ईयर के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, ये सारे अलग अलग पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज समझते हैं कि अगर मैं कोई एक पार्टिकुलर ईयर की बात करूं, अगर मैं कोई एक साल की बात करूं, तो कोई एक पार्टिकुलर ईयर में या तो 365 डेज होगा या तो उस पार्टिकुलर ईयर में 366 दिन होंगे। कोई एक गिवन साल में या तो 365 दिन होगा या तो 366 दिन होंगे। कोई एक पार्टिकुलर ईयर में अगर 365 दिन है तो उसको हम लोग एक नॉर्मल ईयर बोलते हैं। कोई एक पार्टिकुलर ईयर में अगर 365 दिन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक नॉर्मल ईयर। लेकिन कोई एक पार्टिकुलर ईयर में अगर 366 366 डेज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, राइट। अब बच्चे ये तो समझ गए और आप ये भी जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, और वो एक दिन जो बढ़ता है वो कौन से महीने में बढ़ता है? फेब में। और वो जो फेब होता है वो 29 डेज का हो जाता है, राइट। कोई एक नॉर्मल ईयर जो 365 दिन का हो वो हमारा नॉर्मल ईयर, और जिसमें 366 दिन होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। और जनरली लोगों को ये ऐसा लगता है कि लीप ईयर हर एक 4 साल में रिपीट होता है। अगर कैलेंडर की जब से शुरुआत हुई होगी तो पहला लीप ईयर कौन सा होगा? चौथा साल होगा, 4th ईयर होगा। उसी तरह से हम समझेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में, जो पहला लेक्चर है हमारा, कि भाई कौन सा गिवन ईयर लीप ईयर है। हम कैसे समझेंगे कि वो जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है कि नहीं। अचानक मैंने बोल दिया 1984, आप उस ईयर को देख के कैसे समझेंगे कि उस ईयर में फेब में 29 तारीख आया था कि नहीं आया था। ये सारी चीज को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है हमारा कि कोई पार्टिकुलर गिवन ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ सेट ऑफ, अगर मैं ईयर्स लिखूं, यहां पे लिखा मैंने 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, फिर कुछ और लिख लेता हूं मैं, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 एंड 2008 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ ईयर्स लिखा है। अब ये ईयर को ऑब्जर्व करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये गिवन ईयर हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। आप सबको पता होगा कि कोई गिवन ईयर लीप ईयर अगर है तो जनरली आप क्या चेक करते हैं कि आपका जो पार्टिकुलर गिवन ईयर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। आप उसके लिए क्या चेक करते हैं? जो भी आपका पार्टिकुलर गिवन ईयर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो आपने ये देखा कि भाई 2001 से 2004 तक ये आपका 2004 2004 डिविजिबल बाय 4 है।
क्योंकि आपको कोई भी नंबर की अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं। अगर ये 04 डिविजिबल बाय 4 होगा तो कंप्लीट 2004 भी डिविजिबल बाय 4 होगा। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ सिमिलरली 2008 जिसका लास्ट डिजिट 08 है ये भी डिविजिबल बाय 4 होगा, मतलब 2008 भी हमारा एक लीप ईयर होगा। अगर मैं इस साइड बात करूं तो यहां पे ऑब्जर्व करो 92 द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, मतलब क्या हुआ कि 1992 1992 भी हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1996 में ये 96 को ऑब्जर्व करो डिविजिबल बाय 4, इट मींस कि 1996 इज आल्सो अ लीप ईयर। ठीक है, अब यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि भाई जो नंबर हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, जो नंबर हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, हम उसे एक लीप ईयर कंसीडर कर रहे हैं। क्या ये सारे स्टेटमेंट में ट्रू है? क्या कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल हो उसे हम लीप ईयर मानेंगे? यस या नो? जल्दी से कमेंट में टाइप करेंगे यस या नो। चलिए टाइप कर लिया आपने। चलो इसी चीज को समझते हैं, कुछ और सेट ऑफ ईयर्स ले लेते हैं। लेट इट बी, मैंने ले लिया 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 21st सेंचुरी कहां तक चलेगा? 2001 से लेकर के 2100 तक चलेगा। ये सारी चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहां पे मैंने कुछ गिवन सेट ऑफ ईयर्स लिया। यहां पे चेक करो, ये सारे नंबर को 4 से डिवाइड करो। जब ये चारों सारे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो अप्रोक्सीमेटली नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या हम उन्हें लीप ईयर बोलेंगे? नो, क्योंकि आप सब ने ये कंसेप्ट को पढ़ा होगा या आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होगा कि भाई ये जो हमारा पार्टिकुलर, अगर मैं एक ईयर ऑब्जर्व करूं दैट इज 1900। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1900। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, इस 1900 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। ये भी नंबर 1900 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, बट दिस 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। लेकिन ये जो 1900 है ये लीप ईयर नहीं है। सर अभी अभी आपने बोला कि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। यहां आप बोल रहे हैं कि 1900 हमारा जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। आप खुद ही अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हाउ इट इज ट्रू? तो आप खुद से समझो मेरे भाई कि यहां पे जो भी मैंने आपको ईयर दिया, यहां पे जो भी मैंने आपको ईयर दिया, इसमें कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं है। यहां पे जो भी मैंने ईयर दिया आपको, यहां पे आपको कोई सेंचुरी ईयर दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे मैंने जो भी आपको ईयर दिया है ये सारे ही हमारे क्या है, सेंचुरी ईयर हैं। और हम लोग बोलेंगे इसको हिंदी में, ये सारे ही हमारे शताब्दी वर्ष हैं। अरे सेंचुरी किसको बोलते हैं मेरे भाई? अभी आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा होगा जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल ने सेंचुरी बनाया। ये जो हमारा करंट एशिया कप चल रहा है उसमें। अब सेंचुरी कब बोलते हैं? जब 100 पूरा होता है। सेंचुरी कब बोलते हैं? 100 पूरा होता है। हमारे सचिन तेंदुलकर साहब जब 99 पे आउट हो जाते थे तो क्या आप उसको सेंचुरी बोलते थे? नहीं बोलते थे। जब तक 100 कंप्लीट ना हो वह सेंचुरी नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई जब आप सेंचुरी ईयर को चेक करेंगे, व्हेन यू विल चेक द सेंचुरी ईयर, कि वो सेंचुरी ईयर जहां पे 100 का आंकड़ा कंप्लीट हो रहा है, वो साल को अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो वो सारे आंकड़ों को आप किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? 400 से। किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? 400 से। इसका मतलब सर आपका कहने का क्या मतलब है कि जो शताब्दी वर्ष है, जो सेंचुरी ईयर है, वो अगर 400 से डिवाइड हुआ तब उसको लीप ईयर बोलेंगे क्या? हाँ मेरे भाई, तभी उसको लीप ईयर बोलेंगे। और कोई अगर हमारा नॉर्मल साल है जो शताब्दी ईयर नहीं है, उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये डिविजिबल बाय 4 है देन इट इज अ लीप ईयर। और जो भी हमारा शताब्दी वर्ष है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आ रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक लीप ईयर है।
इसका मतलब ये हुआ सर कि अभी तक आपने हमें दो कंसेप्ट पढ़ाया है कि कोई भी साल को अगर लीप ईयर चेक करना है कि उस साल में 29 फरवरी आया कि नहीं, अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी वर्ष नहीं है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया और वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन अगर वो एक शताब्दी वर्ष है तो उसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, तब अगर रिमाइंडर आया तब हम उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे। अब समझ में आ गया सर आप जो भी बोल रहे हैं? क्लियर हुआ सभी को? मतलब कोई नॉर्मल ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे खुराफाती सवाल यहां पे आने लगते हैं कि सर हमें आप ये बताइए कि ये जो कोई भी साल है, अभी आप बोल रहे हैं कि कोई साल में 365 दिन, कोई साल में होता है 366 दिन, तो ये एक दिन अचानक 4 के डिविजिबल वाले ईयर में या 400 के डिविजिबल वाले ईयर में आ कहां से गया? आखिर ये अचानक आया कहां से सर, ये तो बताइए। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता होगी कि कोई भी ईयर की हम लोग बात करें, जैसे कि अभी मैं बात करता हूं 2001 की, ये जो हमारा 2001 ईयर गुजरा, इस 2001 ईयर में सिर्फ 365 डेज नहीं होते। ये जो हमारा 2001 ईयर है इसमें होता है 365 डेज एंड 5 आवर एंड 48 मिनट। हर एक साल जो होता है वो 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट का होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मान लेते हैं 365 दिन। अब दोस्तों ये जो हमारा 5 घंटा और 48 मिनट बढ़ रहा है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 आवर मान लेते हैं। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 6 आवर मान लेते हैं। अब सोच के देखो कि 2001 जो है हमारा, उसमें था 365 दिन और 6 घंटा अप्रोक्सीमेटली। अब 365 दिन 6 घंटा था इसमें। अब आया क्या, 2002। अब 2002 में भी क्या होगा, 365 दिन होगा, 365 डेज होंगे और अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा होगा। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप काउंटिंग जो ईयर की कर रहे हैं उसमें 365 डेज ही काउंट कर रहे हैं और बाकी का जो 6 घंटा है वो आप कैरी फॉरवर्ड ले रहे हैं हर साल? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई 2003 में भी हमारा क्या होता है, 365 डेज होते हैं और अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 6 आवर होता है। अब सोचिए अभी तक कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ, 18 घंटा। जब आपका 2004 आएगा तो भाई इस 2004 में भी 365 दिन होंगे और कितना होगा, 6 घंटा होगा। अब इस 2004 में भी 365 दिन है और कितना है, 6 घंटा है। अब ऑब्जर्व करो कि 2001, 2 और 3 ये चारों को मिला के 24 घंटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। इसीलिए ये जो 2004 साल है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, लीप ईयर बोल रहे हैं, इसको आप क्या बोल रहे हैं, लीप ईयर बोल रहे हैं। इस साल में आपका एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि पिछले 3 साल का 6-6 घंटा बढ़ा और 2004 का भी 6 घंटा बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया, 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब एक दिन, इसीलिए जो 2004 है ये लीप ईयर 366 डेज का हो जाता है। अब फिर आप ऑब्जर्व करो कि भाई इसके बाद फिर से 2005 आएगा, फिर उसमें 6 घंटा बढ़ेगा, 2006 आएगा फिर 6 घंटा बढ़ेगा, 2007 आएगा फिर 6 घंटा बढ़ेगा। अभी तक कितने बढ़ गए इन तीनों में, 18 घंटा। अब जो 2008 आएगा इसका खुद का 6 घंटा मिला के 18 + 6 24 घंटा बढ़ गया, तो 2008 भी एक लीप ईयर हो जाएगा और उसमें भी कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने अगर ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ा होगा तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ के रोटेशन के हिसाब से हमारा होता है। बस फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि एक साल में 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा मान लेते हैं और वो 4 साल कैरी फॉरवर्ड होके 4 साल के बाद वो एक दिन बढ़ा देता है और उसी साल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन? सर क्या ये जो लीप ईयर है ये हर एक 4 साल में रिपीट होता है? मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है सर? आप बोल रहे हैं कि
6 घंटा हर साल बढ़ रहा है तो 4 साल में आपका 24 घंटा बढ़ेगा तो एक दिन तो बढ़ेगा ही ना। तो आप अभी ये बोल रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है मेरे भाई। कैसे पॉसिबल है इस चीज को समझिएगा। लेट इट बी, मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने 1897, उसके बाद मैंने ले लिया 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 एंड 1907। ये कुछ सेट ऑफ ईयर्स लिया मैंने। अब इस सेट ऑफ ईयर में देखिएगा अगर आप, तो भाई अगर आप 4 के गैप में ये 1900 एक आपका लीप ईयर होना चाहिए, 1904 आपका एक लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर सेंचुरी ईयर है उसको लीप ईयर चेक करना है आपको, तो किससे हम लोग डिवाइड करेंगे? 400 से। जब आप 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे यू विल नॉट गेट द रिमाइंडर एज 0। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इट मींस कि भाई ये जो हमारा 1900 है इट इज नॉट अ लीप ईयर। ये जो हमारा 1900 है इट इज नॉट अ लीप ईयर। अब अगर 1900 एक लीप ईयर नहीं है, 1900 हमारा क्या एक लीप ईयर नहीं है। अब 1900 का लीप ईयर नहीं है और आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हर लीप ईयर 4 साल में रिपीट करता है, तो क्या ये सही है? नो, बिल्कुल गलत है। अगर आप 1897 से पहले जाएंगे तो 1896 इट इज अ लीप ईयर। अब 4 साल के बाद ये 1900 होना चाहिए था, बट दिस इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 1900 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। 400 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर यू आर नॉट गेटिंग इट एज 0, सो इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो सर ये जो 6 घंटा बढ़ रहा था तो यहां 24 घंटा क्यों नहीं पूरा हुआ? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अच्छे से केयरफुली यहां पे देखे होंगे तो भाई एग्जैक्टली ये 6 घंटा नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली ये कितना बढ़ता है? 5 घंटा और 48 मिनट। एग्जैक्टली हर साल कितना बढ़ता है? 5 घंटा और 48 मिनट, जिसे आप हर साल 6 घंटा काउंट कर रहे थे। जिसे आप कितना काउंट कर रहे थे हर साल? 6 घंटा। लेकिन आप मुझे बताइए कि 5 घंटा 48 मिनट को आप 6 घंटा हर साल काउंट करेंगे, आप हर साल कितना ज्यादा काउंट कर रहे हैं? 12 मिनट। हर साल आप 12 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। अगर आप 12 मिनट हर साल एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं भाई, तो आप खुद सोचो ना कभी तो एक साल आएगा कि 12 मिनट का 100 सवा 100 मिला के एक दिन का गैप क्रिएट करेगा, जो आपका लीप ईयर होना चाहिए वो लीप ईयर नहीं होगा। क्योंकि एग्जैक्टली जब 24 घंटा पूरा होगा, अगर हम लोग बात करें, तब एक दिन बढ़ेगा। और आप 6 घंटा करके अज्यूम कर रहे थे, और ये 12 मिनट जो आप हर साल एक्स्ट्रा अज्यूम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक दिन का गैप क्रिएट करेगा ही करेगा। और वही 100 सवा 100 साल में ये 1900 टाइप का एक ऐसा साल आएगा जहां पे वो गैप क्रिएट कर देगा कि 1900 जो है वो हमारा एक क्या है? सेंचुरी ईयर है, और वो हमारा एक लीप ईयर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? हर 4 साल में लीप ईयर। तो आप लोगों ने देखा कि जनरली जो लीप ईयर है वो हर एक 4 साल में रिपीट करता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब वो कब ट्रू नहीं होगा, क्यों ट्रू नहीं होगा, वो चीज भी आपने अच्छे से समझ लिया। बस इस लेक्चर में आज हमने यही पढ़ा कि भाई लीप ईयर जो है वो कितने साल में रिपीट करेगा, लीप ईयर जो है वो क्यों आता है, और हमने ये भी पढ़ा कि भाई लीप ईयर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। कोई एक अगर हमारा नॉर्मल ईयर है, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो एक शताब्दी वर्ष है तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? अब जल्दी से आप लोग, मैं कुछ ईयर लिख रहा हूं, आप लोग जल्दी से मार्क करेंगे कि कौन सा गिवन ईयर एक लीप ईयर है और कौन सा गिवन ईयर एक नॉन लीप ईयर है। ठीक है, क्विकली मार्क करेंगे। चलो जल्दी मार्क करेंगे कि कौन सा गिवन ईयर एक लीप ईयर है और कौन सा गिवन ईयर एक नॉन लीप ईयर है। मार्क कर लिया सबने?
सबने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई 1919 ये हमारा जो है एक नॉर्मल ईयर है, लास्ट में 90 नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ये 96 डिविजिबल बाय 4 है, मतलब ये हमारा एक लीप ईयर है। अब देखिए 700 हमारा एक सेंचुरी ईयर है, एक शताब्दी वर्ष है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। जब आप 700 को 400 से डिवाइड कीजिएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इट मींस इट इज नॉट अ लीप ईयर। नेक्स्ट 900 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर, 900 भी एक सेंचुरी ईयर है, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से। अगेन 1800 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1800 भी हमारा क्या है? एक सेंचुरी ईयर है, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। ये भी डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 786 की बात करें तो लास्ट का दो डिजिट 86 नॉट डिविजिबल बाय 4, ये भी लीप ईयर नहीं है। 1798 के बारे में बात करें तो अगेन ये 98 हमारा डिविजिबल बाय 4 नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। 1892 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, इट मींस इट इज अ लीप ईयर। 1684 में आप 84 ऑब्जर्व कीजिए, डिविजिबल बाय 4 से इट इज अ लीप ईयर। 300 हमारा एक सेंचुरी ईयर है, इसको भी हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 400, इट इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। अब दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें, हम लोग जिस सेंचुरी में रह रहे हैं 21st सेंचुरी, दैट इज 2100, जो ये अभी कंप्लीट ईयर हमारा रन कर रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इसके पहले का अगर मैं 2000 बात करूं, यस 2000 को आप 400 से डिवाइड कीजिएगा, इट इज डिविजिबल बाय 4, सो 2000 इज अ लीप ईयर। अरे सर आपने 2100 लिखा और आपने बोला कि हम इसी शताब्दी में रह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हम तो 2023 में रह रहे हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच में अगर लिखा है 19.3 ओवर, 19.3 ओवर, तो इसका मतलब क्या है? 19वां ओवर चल रहा है कि 20वां ओवर चल रहा है? 19.3 ओवर का क्या मतलब होगा? कि 20वां ओवर चल रहा है। अब एक बात बताओ कि अभी आप रह रहे हो कहां पे? 2023 में, 2023 में रह रहे हो, है ना? और ये जो 2023 है, इट इज द पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी। 2100 के ऊपर जो आएगा वो डेट विल बी द 22nd सेंचुरी ना। आप ऑब्जर्व कीजिए 19.3 ओवर को आप 20 ओवर बोल रहे हैं, तो भाई 20 से ऊपर जो आपका वैल्यू आएगा उसको आप 21वीं शताब्दी बोलिएगा ना। 21वीं शताब्दी की बात करें, 21st सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, द ईयर हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2001 एंड इट विल गो अप टू 2100। ये पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएगी? 21वीं शताब्दी कहलाएगी। क्लियर हुआ सभी को? तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि कौन सा हमारा गिवन ईयर लीप ईयर होगा और कौन सा गिवन ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ सवाल अभी तक आ चुके हैं और जो कुछ सवाल आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई इस टॉपिक से सवाल कैसे आते हैं, अगर मैं बात करूं ईयर और नंबर ऑफ लीप ईयर की, ईयर और नंबर ऑफ लीप ईयर की, तो आप लोग मुझे बताइए कि भाई पहले 10 साल में, कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 2 होंगे। कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर होंगे, दैट इज 4 and 8। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि भाई कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर होंगे, द आंसर विल बी 6, है ना भाई? 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20 and 24। सिमिलरली मैं बोलूं कि भाई पहले 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, द आंसर विल बी 12, द आंसर विल बी 12। अब पहले 50 ईयर्स में 4 के जो भी मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि भाई पहले 100 साल में, इफ आई टॉक अबाउट इन द फर्स्ट 100 ईयर, कितने लीप ईयर होंगे? अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई 100, पहले 100 साल में 4 का मल्टीपल कितना होगा? 25, सो द नंबर ऑफ लीप ईयर विल बी 25। लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करो, अगर आपने पहले 100 साल में 25 लिखा है, देन आपका आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे? इस चीज को समझिएगा। भाई पहले 100 साल में आपने निकाला तो 4, 8, 12, 16, आप इस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे 92, 96 एंड 100। आप अगर इस तरह से देखिएगा कि पहले 100 साल में मल्टीपल ऑफ 4, पहले 100 साल में अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 4 आपको मिलेंगे 25, मल्टीपल ऑफ 4 आपको कितने मिलेंगे? 25। लेकिन आप लोग ही मुझे बताइए कि ये जो मल्टीपल ऑफ 4 आपको 25 मिला है, ये सारे क्या लीप ईयर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक 100 आएगा और 100 एक आपका शताब्दी वर्ष है।
पहला सेंचुरी ईयर तो यही है ना भाई 100। अब ये 100 अगर आपका शताब्दी वर्ष है तो इसको आप किससे डिवाइड कीजिएगा 400 से, और 400 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल नॉट गेट द रिमाइंडर एज 0, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 का मल्टीपल पहले 100 साल में तो 25 है, उसमें से आपने 100 को भी काउंट किया जो कि 100 आपका एक लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 दैट इज 24 विल बी द आंसर। 25 4 के मल्टीपल है, माइनस 1 करेंगे 24, पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे 24 होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि भाई फर्स्ट 200 ईयर में पहले 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, अगेन जब आप कैलकुलेट करेंगे पहले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो पहले 200 साल में ऐसे ही आपका कारवां आगे बढ़ते जाएगा, उसके बाद आप फाइनली काउंट करेंगे 196 एंड 200, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 100। ये आपके कितने होंगे, ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे पहले 200 साल में। लेकिन पहले 200 साल में आप खुद ऑब्जर्व करो कि 4 के मल्टीपल जो है वो कितने आएंगे, यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ 4 एज 50। लेकिन इस 50 में आपने इस 100 को भी काउंट किया और आपने इस 200 को भी काउंट किया। अब ये जो 100 है आपका, ये आपका एक सेंचुरी ईयर है, फिर से इसको आप 400 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 400। ये 200 भी सेंचुरी ईयर है, इसको भी 400 डिवाइड करेंगे, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 200 साल में ये 100 जो मल्टीपल ऑफ 4 है, ये 200 जो मल्टीपल ऑफ 4 है, दीज टू आर नॉट लीप ईयर। तो अगेन इस 50 में आप कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 48। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 200 साल में 48 लीप ईयर होंगे। सिमिलरली मेरे भाई अगर मैं कैलकुलेट करूं कि आप बताइए कि पहले 300 साल में कितना लीप ईयर, पहले 300 साल में। अब अगेन आप ये कहानी को आगे बढ़ाइएगा, ये 200 से आगे बढ़ेगा 204, 208, ये आपका पहुंचेगा कहां पे 296, फिर ये कारवा पहुंचेगा कहां तक 300 तक। अब 1 से लेकर के 300 के बीच में, 1 से लेकर के 300 के बीच में आप देखिएगा अगर मल्टीपल ऑफ 4, 1 से लेकर के 300 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितना आएगा 75। अब ये सारा लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में ये 100 आया नॉट अ लीप ईयर, 200 आया नॉट अ लीप ईयर, और ये जो 300 आया इट इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। तो अगेन आप क्या करेंगे, 75 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 72। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 300 साल में लीप ईयर कितने होंगे 72 होंगे। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भाई पहले 400 साल में इन द फर्स्ट 400 ईयर्स कितने लीप ईयर होंगे, अब आप कैलकुलेट करो। पहले 400 साल में आपका मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा 100। पहले 400 साल की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा 100। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नंबर होगा जो माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा, माइनस आपका होना चाहिए 100, 200, 300 और 400। आप जनरली ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन इसमें 400 आपका एक क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 400 को 400 से डिवाइड करेंगे इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा 100 है ये काउंट नहीं होगा, 200 काउंट नहीं होगा, 300 काउंट नहीं होगा, तो 100 माइनस 3 करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 97। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि पहले 10 साल में 2 लीप ईयर, पहले 25 साल में 6 लीप ईयर, पहले 50 साल में 12, पहले 100 साल में 24, पहले 200 साल में 48, पहले 300 साल में 72 और पहले 400 साल में 97 लीप ईयर होंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज आपने कंसेप्ट समझ लिया है कि पहले कुछ साल में कितने लीप ईयर आएंगे। अब एक सवाल ये है, क्या पहले 10 साल में, क्या पहले 10 साल में, और या हम लोग ऐसे बात करें 10 साल के गैप में क्या हमेशा लीप ईयर 2 ही होगा? क्या 2 से ज्यादा भी लीप ईयर हो सकता है 10 साल के गैप में? क्या 2 से कम भी लीप ईयर हो सकता है 10 साल में? चलो इस चीज को देखने के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, है ना। उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर लीजिए। नोट कर लिया सबने एवरीवन? अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें अभी अभी जो मैंने सवाल पूछा कि पहले 10 साल में अगर हमने देखा तो 2 लीप ईयर आया, दैट इज 4 एंड 8 ईयर। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि 10 साल के अंतराल में 2 ही लीप ईयर आएगा? चलो एक पार्टिकुलर गिवन ईयर ले लेते हैं। आई एम टेकिंग अ पार्टिकुलर गिवन ईयर। मैंने ले लिया है एक साल 2003 से लेकर के 2013।
2003 से लेकर के 2013 देयर इज अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, 2003 से लेकर के 2013। अब इस गैप में देखो, ऑब्जर्व करो भाई कि 2003 से लेकर के 2013 तक 4 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा। 2003 से 2013 तक 4 का मल्टीपल होगा आपका 2004 जो कि एक लीप ईयर होगा, एक होगा आपका 2008 जो कि एक लीप ईयर होगा, नेक्स्ट होगा आपका 2012 जो कि एक आपका लीप ईयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले 10 साल में 2 आया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल के गैप में 3 लीप ईयर हो। अभी आपने क्या देखा कि 2003 से लेकर के 2013 के बीच में कितने लीप ईयर आए, 3, दैट इज 2004, 2008 और 2012। तो ये 10 साल के गैप में आपके 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि 3 से ज्यादा होंगे? नो, 10 साल के अंतराल में मैक्सिमम जो लीप ईयर हो सकते हैं वो हो सकते हैं क्या, 3। सर मिनिमम 2 होगा क्या? चेक करते हैं, 2 से कम भी हो सकता है क्या? चलो एक गिवन सेट ऑफ ईयर लेते हैं। मैंने ले लिया 1897 टू 1907। अब दोस्तों 1897 टू 1907 के बीच में अगर आप चेक करेंगे, लेट इट बी, मैंने लिख दिया 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 एंड 1907। अब दोस्तों यहां पे देखो, इतना सारा जो आपने ईयर लिखा, अगर आप अच्छे से इस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 1900 हमारा एक सेंचुरी ईयर है। इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। सो इट इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज नॉट अ लीप ईयर। इस पूरे अंतराल में सिर्फ आपको एक ही लीप ईयर दिख रहा होगा, दैट इज 1904। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे जो हमने 10 ईयर का गैप लिया, यहां पे 10 साल के अंतराल में कितना लीप ईयर आया? 1 आया। यहां पे 10 साल के अंतराल में कितना लीप ईयर आया? 1 आया। यहां पे पहले 10 साल में हमने देखा तो लीप ईयर कितना आया आपका? 2 आया। और यहां पे 2003 से 2013 तक हमने देखा तो लीप ईयर कितना आया? 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ लीप ईयर बिटवीन 10 ईयर मिनिमम कम से कम कितना होगा? 1 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अब इसी के ऊपर आपको सवाल अलग अलग पैटर्न में अलग अलग वैरायटी में घुमाए जाते हैं। अब सवाल किस तरह से आता है? एक तो सवाल यही आया था कि ईयर 1897 से 1907 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। इसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए थे। ऑप्शन ए था आपका 0, ऑप्शन बी था आपका 1, ऑप्शन सी था आपका 2 और ऑप्शन डी था आपका क्या? 3। कि भाई 1897 से लेकर के 1907 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझा है और कल भी एग्जाम में ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता है कि कितना लीप ईयर आएगा? 1। एक सवाल ऐसा भी आया था कि 2003 से 2013 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ था 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ था 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ था 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ था नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है 2003 से 2013 तक कितने लीप ईयर आएंगे? 3 आएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल यह भी आया था कि भाई शताब्दी के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे। शताब्दी के, सेंचुरी के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो सेंचुरी के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे मेरे भाई? 2 होंगे। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे घुमाता है, इस चीज को समझिएगा। 2 तरह का सवाल इसमें पूछा जा सकता है घुमा के। एट लीस्ट number of leap year in a span of 10 year will be, in a span of 10 year will be 10 साल के स्पैन में एटलीस्ट कम से कम कितने लीप ईयर हो सकते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा 1, आपको ऑप्शन दे देगा 2, आपको ऑप्शन दे देगा 3 और आपको ऑप्शन दे देगा 0। 10 साल के अंतराल में कम से कम लीप ईयर कितने हो सकते हैं? कम से कम कितना हो सकता है भाई? 1 हो सकता है। हो सकता है आपको पूछे इसी का उल्टा एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम कितना होगा? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। At most number of leap year
in a span of 10 year will be span of 10 year will be ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंतराल में कितने लीप ईयर होंगे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों 10 साल के अंतराल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीप ईयर हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर लीप ईयर होगा तो वो होगा कितना? 3, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और खासकर जब बच्चे लीप ईयर पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर वो काफ़ी ही कंफ्यूज्ड वे में देते हैं। जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन को मार्क करेंगे और कमेंट में टाइप करेंगे। चलो सॉल्व कर लिया सभी ने एवरीवन। अब देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स। अब आपको क्या बोला गया है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्वेश्चन में दोनों सवाल में कुछ एक बेसिक सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज 29th फेब कम इन 400 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। दोस्तों अगर हम लोग फरवरी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फेब, तो सिर्फ फेब के मंथ में लीप ईयर जब आएगा तभी 29 तारीख आएगा। लेकिन बाकी दूसरे मंथ की अगर हम लोग बात करें तो भाई चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो, हर महीने में 29 तारीख आएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई पहले 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगा, बहुत सारे बच्चों ने इसका जो है वो ऑप्शन भी 97 मार्क कर दिया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि फर्स्ट 400 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं 97, तो उनको लगा कि लीप ईयर में ही 29 तारीख आता है फरवरी में, इसीलिए 97 विल बी द आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, सवाल पूछा गया है कि 29 तारीख कितनी बार आएगा। 29 तारीख तो जनवरी में भी आएगा, फेब में भी आएगा, मार्च में आएगा, हर एक साल 29 तारीख आना ही आना है। अब ऑब्जर्व करो कि भाई टोटल 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, सवाल ये पूछा गया है। आपको ये पता है कि टोटल 400 साल की अगर हम लोग बात करें तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और इस 12 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो इस 12 मंथ में जो 11 मंथ होंगे, जो आपका 11 महीना होगा, जो 11 मंथ होंगे वो हर महीने में 29 तारीख आएगा। लेकिन जो हमारा फेब का मंथ होगा उसमें सिर्फ लीप ईयर में ही 29 तारीख आएगा। 12 महीने में, एक साल के 12 महीने में, बाकी के 11 महीने में चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो 29 तारीख आना तो तय है। लेकिन जो फरवरी का महीना होगा उसमें सिर्फ लीप ईयर में ही 29 तारीख आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि भाई पहले 400 साल में लीप ईयर कितना। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट 400 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं। फर्स्ट 400 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, 97। अब दोस्तों फर्स्ट 400 ईयर में अगर लीप ईयर 97 टाइम्स आएगा तो पहले 400 साल में 29 फरवरी 29 तारीख कितनी बार आएगा, 97 टाइम्स। लेकिन 12 जो 11 महीना है, बाकी जो 11 महीना है वो हर एक महीने में 29 तारीख तो आना ही आना है। तो दोस्तों अगर हम लोग फरवरी को हटा दे तो बाकी के हर महीने में क्या आएगा, 29 तारीख आएगा। तो एक साल में 11 बार तो मिनिमम आना ही आना है। तो 400 साल में कितनी बार आएगा, 400 इंटू 11 दैट इज 4400। ये फरवरी को छोड़ के, अगर फरवरी को छोड़ के हम लोग बात करें तो फरवरी को छोड़ के बाकी 11 महीने में 29 तारीख आना तय है। तो 29 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो 400 इंटू 11 4400, 44 टाइम्स फरवरी को छोड़ के। और ये 400 साल में फरवरी में भी 29 तारीख कितनी बार आएगा, 97 बार। तो टोटल अगर हम लोग 400 साल की बात करें तो 400 प्लस 97, 400 प्लस 97 विल बी द टोटल नंबर, कि 29 तारीख पहले 400 साल में कितनी बार आएगा, 4400 प्लस 97 दैट इज 4497। क्लियर है। अब अगला सवाल क्या पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी कम इन 400 ईयर्स। आपको यह पूछा गया है कि पहले 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो 29 फरवरी उतनी ही बार आएगा जितनी बार पहले 400 साल में लीप ईयर आएगा। तो पहले 400 साल में लीप ईयर कितना आएगा, 97 टाइम्स। तो 29 तारीख तो लीप ईयर में ही आएगा ना, सो द आंसर विल बी 97 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। नोट कर लिया सभी ने एवरीवन।
तो आज हमने लीप ईयर से रिलेटेड जितना भी सवाल था वो सारा ही डिस्कस किया और जितना भी कंसेप्ट था वो सारा हमने डिस्कस किया है। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं एंड करूंगा और जाते जाते बस एक स्टेटमेंट, एक लाइन आपको बताते जाऊंगा, एक कहानी बताते जाता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई ये सीजीएल जो है वो हमारे लेवल का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी हमारे लेवल का एग्जाम नहीं है। दोस्तों हर एक एग्जाम आपके ही लेवल का है, ये आपकी सोच पे, आपकी थॉट पे डिपेंड करता है। आज बस इस लेक्चर से एक बात आप लेते जाइएगा हमेशा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक जो कुम्हार है, जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है, वो एक बार कुछ बना रहा था तो उसकी वाइफ ने उसको देखा और उसकी वाइफ ने देखा कि भाई वो चिल्लम बना रहा था। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोलता है कि मैं चिल्लम बना रहा हूं, आजकल बड़े ट्रेंड में है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि चिल्लम क्यों बना रहे हो, गर्मियों का दिन आ रहा है, सुराही बनाओ, ये ज्यादा बिकेगा। तो ये जो कुम्हार है वो सही सोच लेता है कि हाँ गर्मियों का दिन आ रहा है, हम सुराही बनाते हैं। अब क्या किया कुम्हार ने, जो उसने शेप दिया हुआ था चिल्लम का, उसमें फिर पानी डाला और उसने शेप बदल दिया, किस चीज का? सुराही का। उसके बाद मिट्टी से आवाज आती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? पहले मुझे तुम कुछ और बना रहे तो अभी कुछ और बना रहे हो। तो कुम्हार का जवाब आता है कि मैंने अपना सोच बदल दिया। अब इतने में ही सुराही क्या बोलती है कि भाई तुमने तो सोच बदला, मेरी जिंदगी ही बदल गई। पहले तुम मुझे चिल्लम बना रहे थे, इसमें तंबाकू भरा जाता, खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो, इसमें जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। तो दोस्तों एक सोच से काफी चीज में परिवर्तन आ जाता है। आप भी अपना सोच बदलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सोच बदलिए, सारी चीज बदलेगी और सारी चीज पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया, गुड बाय।